तो चलो बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1। ये हमारा है फिजिक्स। नया यूनिट जो है एसआई जिसको बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है भाई, कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है। सो गाइज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई जर्नी 2025 वाले बच्चे जो अभी 11th स्टैंडर्ड में गए हैं। आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू आप सभी के लिए हम ऐसे लेक्चर लाते रहे तो प्लीज गाइज जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट कर दिया करो, जिससे हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो गाइज। जिससे क्या होता है कि एनालिटिकल पे जब चीजें हमें दिखती है तो हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जोश आता है कि यार बच्चे इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो हमें खुद शर्म आता है बच्चे इतना प्यार दिखा रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो भाई रिटर्न में जितना एक्शन करोगे वहां हमारी तरफ से उतना रिएक्शन मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं करना जरूर, जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात गाइस, ऑलरेडी मैंने भी 6-7 महीने पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके अंदर एक चैप्टर बस बचा हुआ है, पूरा खत्म किया है। तो उसका भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जिससे क्या होगा कि अगर आपको आगे की भी चीजें पढ़ना स्टार्ट करना तो वो ऑलरेडी पढ़ सकते हो। तो उसका भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप आराम से स्टार्ट कर दो। वहां भी आपके प्रदीप सर, राहुल सर, अमोल सर, संदीप सर ने ही पढ़ाया हुआ है, तो उसको करके आप कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये नए सिरे को भी हम स्टार्ट रखेंगे। तो चलो बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1। देखो इस 11th के अंदर आने के बाद फिजिक्स को एक नए तरीके से और नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है, और इसीलिए जो पहला चैप्टर होता है वो होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे थे फिजिक्स, ये फिजिक्स क्या होता है। देखो गाइस मैं तो बोलूँ ना, मेरे जैसे बंदे को फिजिक्स तो हर जगह दिखाई दे रहा है। ये फैन कितने स्पीड में चल रहा है, इतने स्पीड में क्यों चल रहा है, अगर ये इसका स्पीड भी फाइंड करना है और क्यों चल रहा है इतने स्पीड में, अगर वो भी फाइंड करना है तो भी फिजिक्स है। उसकी हवा मेरे तक कितने तेजी से आ रही है, कितने स्लो से आ रही है, अगर उसकी स्पीड भी मुझे फाइंड करनी है तो वो भी फिजिक्स है। सन की लाइट अर्थ पे आ रही है, उसको जानना है तो भी फिजिक्स है। अगर कोई बंदा रोड पे चल रहा है, चलते चलते गिर गया, वो जानना है कि क्यों गिरा, तो भी फिजिक्स है। अगर कोई बाइक बहुत स्पीड में जा रही है और स्लिप हो गई, कैसे हो गई, अगर वो जानना है तो भी फिजिक्स है। तो मेरे जैसे बंदे को तो फिजिक्स हर जगह दिखाई देता है, क्योंकि पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्रदीप सर। और बहुत बार भाई ये फिजिक्स के कारण लोगों को पछतावा भी होता है। मैं बोलूंगा पी फॉर फिजिक्स से पी फॉर प्यार तभी होगा जब गाइस इसको एकदम मतलब प्रैक्टिकली चीजों को सोचोगे। जैसे मैं डेफिनेशन तो मैं आपको बताऊंगा, बट अगर आप सोच पा रहे हो कि फिजिक्स क्या है, हो सकता है बहुत बार आप गलत हो जाओ, बहुत बार हो सकता है कि आप सही डिसीजन ना ले पाओ कि ये सच में उससे रिलेटेड है कि नहीं। फिर भी गाइस अगर सोचना स्टार्ट करोगे तब आप परफेक्ट साइंस स्टूडेंट बन रहे हो। इसीलिए मैं आप सभी को एक काम जरूर दूंगा कि कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हो उस समय आपको कहां आपको लग रहा है कि फिजिक्स वहां है, उसको कमेंट में भर दो। मैं देखना चाहूंगा कि अपने कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से उनका फोकस है पढ़ाई को लेके और वही चीजें कमेंट में लिख पाएंगे। आप जहां बैठे हो वहीं आजू बाजू में देखो और आपको किससे कनेक्ट लग रहा है कि भाई ये फिजिक्स है, ये जो रिलेशन बताया गया फिजिक्स है, तो कमेंट में भर दो। अब चलो बात करते हैं फिजिक्स का जो डेफिनेशन आपको लिखना है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल थ्योरीज। मतलब फिजिक्स किसका ब्रांच है, आप सभी को पता है साइंस का ब्रांच है भाई। और वो किसके साथ डील कर रहा है, फिजिकल थ्योरीज को मेजर करने के साथ वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है। ये हमारा है फिजिक्स। और सिंपल सा ये जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ, किसके साथ डील कर रहा है, फिजिकल थ्योरीज को मेजरमेंट करने के लिए जो चीज यूज होता है वो चीज जो है वही हमारा फिजिक्स है। तो विद द डील विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल थ्योरीज, खत्म। अब गाइस इसको किससे मेजर किया जाता है, उसके लिए टर्म्स यूज किया जाता है जो होता है हमारे यूनिट्स। मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक टर्म्स यूज होता है जिसको बोलते हैं हम यूनिट्स। अब फिजिकल क्वांटिटी, सर ये नया वर्ड आपने यूज किया कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो टर्म्स यूज किया जाता है उसको बोलते हैं यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, जो भी जिस चीज को भी हम मेजर करते हैं, जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो गाइस मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ टोटल 4 टाइप के यूनिट्स यूज किए जाते हैं, मतलब टोटल 4 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है। फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सीजीएस, दूसरा एमकेएस, देन तीसरा एफपीएस एंड लास्ट वाला एसआई। एकदम चार एकदम क्लियरली। अब सीजीएस क्या होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, एफ मतलब फूड, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड।
RSI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर मैं एक एक की स्टोरी आपको बताना चाहूं, देखो गाइस, सबसे पहले मैं क्लियर कट ये बताना चाहूंगा कि अब जनरली आप लोगों को 2 यूनिट पूछा जाता है, एक CGS और दूसरा SI। ये ज़्यादातर जो FES यूनिट है ना, अगर कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट करता होगा या तो फॉरेन से कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो वहाँ ज़्यादातर, जैसे अपने यहाँ किलोग्राम में यूज़ होता है तो वहाँ पाउंड में लिखा रहता है, पाउंड में। तो जनरली फॉरेन कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये दिखाई देगा। तो अपने इधर बहुत कम ये यूज़ होता है, बट ये सिस्टम ऑफ यूनिट ये भी यूज़ होता है, बट जनरली अपने इधर बहुत कम यूज़ होता है, वो आपको दिखाई देता है। अब ये MKS मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 7th 8th में था तो पहले हमें ज़्यादातर MKS और CGS यूनिट, किसी भी क्वांटिटी का MKS और CGS यूनिट ही पूछा जाता था। इसके पीछे की एक स्टोरी आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखो क्या होता था, पता है कि हर कंट्री के अंदर जो स्टेट होता है उसके अंदर ही बहुत सारे लोगों का एक सबका अलग अलग यूनिट होता है। सब लोग अपना एक अलग अलग यूनिट बना के रखते हैं और उससे ही चीज़ों को मेजर करते थे। अब क्या होता था कि ये सभी लोग, हर कंट्री के लोग एक जगह जब इकट्ठे होते थे कुछ मीटिंग के लिए या कुछ और रिसर्च के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जस्ट एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि मान लो कोई एक ऐसा बंदा है जो एग्जाम्पल, हाँ, जैसे जिससे आपको क्लियरली समझे कि ऐसा क्यों किया। इसलिए मान लो अपने इधर मास को केजी में मेजर करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, हो सकता है, मतलब हो सकता नहीं, ऐसा बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चाइना में मास को मान लो मीटर में मेजर कर रहे हैं, किसमें, मास को मीटर में मेजर कर रहे हैं। अब ये दोनों बंदे, अपने यहाँ के बंदे और वहाँ के बंदे, एक मीटिंग में गए। मीटिंग में जाने के बाद हमने तो मास को केजी में पढ़ा है और उन्होंने मास को किस में पढ़ा है, मीटर में पढ़ा है। किस में पढ़ा है, मीटर में पढ़ा है। अब वो अपनी चीजें जब मीटर 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 बोलते रहेंगे हमें समझ में नहीं आएगा, और हम अपनी चीजें जब केजी केजी में बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले ऐसा ही होता था कि हर जगह, हर कंट्री के लोग जब एक जगह इकट्ठे होते थे तो अपनी चीजों को, अपने रिसर्च की चीजों को अपने यूनिट के अंदर बोलते थे, जिसके कारण वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। इसीलिए फाइनली किया गया कि भाई एक आपको यूनिट सबको कॉमन पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए MKS को अपडेट करके ला दिया गया नया यूनिट जो है SI, जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके गाइस, तो ये दिमाग में रखना है। हमारे टाइम हमें जनरली यही सिखाया जाता है, MKS और CGS। बट अब आप देखोगे तो आपको 2 यूनिट पूछा जाता है, एक CGS पूछा जाता है, SI पूछा जाता है। अब SI वाला यूनिट आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, जैसे मैंने जो अभी सच वाला बोला था कि मास के लिए हर जगह केजी ही यूज होगा। हर जगह मास के लिए जो उसका SI यूनिट होगा वो क्या होगा, केजी ही होगा। लेंथ के लिए मीटर ही होगा। हर जगह वही सेम होने वाला है। तो सबको हर जगह वो सेम पढ़ाया जा रहा है जहां SI यूनिट यूज किया जा रहा है। क्लियर? तो इसीलिए MKS को अपडेट करके SI लाया गया। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब आगे चलते हैं। आपको 2 हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड इज अ डिराइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटी कि भाई जैसे अपने मम्मी पापा क्या हम पे डिपेंडेंट है क्या? हम पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप भी जिस दिन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी हो। ये वाला टॉपिक आपको क्लियरली तब समझेगा जब मैं दूसरा टॉपिक समझाऊंगा जिसको डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। बट फिर भी स्टार्टिंग इसलिए समझा देता हूं। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, और ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी जो अपने आप को मेजर करने के लिए किसी और चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। गाइस अभी आपको क्लियरली समझा नहीं होगा, बट वेट करना, 2 मिनट के अंदर आपको समझ जाएगा। अब लेंथ कि जो लेंथ, अगर मैं आपको लेंथ बोलूं तो फटाक से बोलोगे सर लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? फटाक से बोलोगे मीटर। अगर मैं आपको बोलूं मास, अब फटाक से बोलोगे सर केजी। अगर मैं आपको बोलूं टाइम तो फटाक से बोलोगे सेकंड। अगर मैं टेम्परेचर बोलूं तो केल्विन। अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक करंट तो बोलोगे एम्पियर। अगर मैं आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलूं तो कैंडला, और आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलूं तो मोल। तो कहने का मतलब टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं।
जो अपने आप के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये साथ के साथ आपको याद करने हैं कि ये 7 टाइप के क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ये 2 टाइप है, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते खुद के मेजरमेंट के लिए। बट अब आपको समझ में आएगा, दूसरा मैं टॉपिक लूंगा तो डिराइव क्वांटिटी। फिर से ये फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड टाइप है जिसको डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, अगर मैं आपसे बोलूं अरे मेरे दोस्त वेलोसिटी का मुझे यूनिट बताओ, वेलोसिटी का यूनिट बताओ, तो आप मुझे बोलेंगे सर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये मीटर क्या है, ये मीटर क्या है, ये मीटर तो फंडामेंटल था ना। ये सेकेंड क्या है, ये भी फंडामेंटल है। तो अगर आपसे कोई वेलोसिटी का यूनिट पूछता है, अगर ये वेलोसिटी का, तो ये वाला क्या हो गया, ये हमारी डिराइव क्वांटिटी हो गई, क्योंकि ये इसके मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, ये किसी और पे डिपेंडेंट है। तो अगर वेलोसिटी का मैं बोलूं तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड, पर मीटर पर सेकंड क्या है, किसी और का है। अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये हो गया डिराइव क्वांटिटी। क्या होगा, डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि खुद के मेजरमेंट के लिए कि किसी और पे डिपेंडेंट है। ये जो यूनिट है, ये यूनिट क्या हो गया हमारा, डिराइव यूनिट्स। क्या होगा, डिराइव यूनिट्स। क्यों डिराइव यूनिट्स, क्योंकि इनका खुद का नहीं है भाई, ये मांगा हुआ है, इनका खुद का नहीं है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी थी, बट इनको खुद को डिफाइन करने के लिए किसी और का हेल्प लेना पड़ रहा है। बट अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं कि बताओ लेंथ का क्या, तो आप डायरेक्ट बोलोगे मीटर। मास का बोलूं तो डायरेक्ट बोलोगे केजी। अगर मैं टाइम का बोलूं तो डायरेक्ट बोलोगे सेकंड। टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बोलोगे। बट अगर वही मैं आपसे ये पूछ लूं तो भाई आप बोलोगे अरे सर ये होगा सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो होगा। तो भाई बताने का मतलब यही है कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो खुद को डिफाइन करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, तो भाई वो होगा डिराइव क्वांटिटी। और उसके यूनिट्स को डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। जैसे इसके यूनिट्स को, जैसे लेंथ, ये मीटर, तो ये कौन सा यूनिट हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। कौन सा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से क्लियरली चीजें समझ में आ गई है। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। मैं देखना चाहूंगा अपने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चीजों को बता पाते, एक्सप्लेन कर पाते हैं। मुझे बताना, मोमेंटम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी है। मोमेंटम का चलो मैं यूनिट भी बता देता हूं। अरे यूनिट मतलब फॉर्मूला भी बता देता हूं, मास एंड वेलोसिटी। अब मैं इसका यूनिट तो नहीं बताऊंगा, बस मुझे ये एक्सप्लेन करके देना कि ये जो मोमेंटम है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बता दूं, बट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ट्राई करो। अगर इसके अंदर कोई ऐसा यूनिट मिल गया जो फंडामेंटल का है, इसका है, तो समझ लेना ये जो हमारा मोमेंटम है ये भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, डिराइव क्वांटिटी हो जाएगी। बस इतना इशारों में बता दिया। और गाइस ये लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिया, इसको कंटिन्यू चलते रहने देना, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चाहोगे तो चलेगा, तो मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, तो बता दो ये कौन सी क्वांटिटी है। और अगर आप चाहोगे तो चीजें कंटिन्यू चलेगी, बस आपका प्यार रिटर्न में मिलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।